गेट में सर मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कोचिंग लिया था, नहीं लिया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। अब मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? मेरे को ये सारे क्वेश्चन आज नहीं, पिछले 10-12 साल से बच्चे पूछ रहे हैं। मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो तब से लोग पूछ रहे हैं, जो बच्चे जिनको पढ़ाया मैंने। ऑफलाइन 5 साल पढ़ाया, उसके बाद ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं सेम सवाल। कुछ यूनिक बातें हैं आपको बताऊंगा जो इस वीडियो में पता लगेगा, और जिससे आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और बेटर लाइफ होगा आपका। कई सारे स्टेज में आके क्या करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखते हैं, और 95% टाइम्स क्या होता है, वो किसी स्पॉन्सर्ड वीडियो का शिकार बन जाते हैं। वो आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे कि ये बढ़िया है, इस कोर्स को कर लो, एआई कोर्स कर लो, बस 2 महीने में जॉब पक्की। आप में से कई सारे ज्वाइन करेंगे, लेकिन 2 महीने बाद आपको पता लगेगा ये तो भाई कुछ आया नहीं मेरे को, बस बेसिक आ गया। जैसे वो इंग्लिश वाले बोलते हैं, यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन जस्ट 30 डेज। फटाटे तरह इंग्लिश बोलो, जाके पता लगता है भाई कुछ सीखा ही नहीं, हाउ आर यू खाली सीखा है। तो ये यहाँ पर कहानी होता है। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप प्रॉब्लम में ना पड़े। फिर भी अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, आप स्ट्रेस में हैं, आप बेस्ट करियर ऑप्शन जानना चाहते हो आपके लिए, आपके सिचुएशन के हिसाब से, देन यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ऑनलाइन लाइव। अकेले बात कर सकते हो, पापा मम्मी के साथ बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू अबाउट दैट। लेकिन जल्दबाजी में हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम, अभी टेक्निकल इशूज़ चल रहा है पेमेंट गेटवे के साथ। जब तक आप देखेंगे शायद रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे पता नहीं, बट नहीं हुआ होगा तो भाई सुनना पड़ेगा लास्ट तक, तभी आप मेरे से बात कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ड्रॉप ले लो आप, है ना। कई सारे बोलेंगे ड्रॉप ले लो आप, और गेट का कोचिंग ज्वाइन कर लो, और फिर बोलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गेट का कोचिंग का प्रोमो कोड लगाओ, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए गेट है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कई सारे बोलेंगे कैट कोचिंग ज्वाइन कर लो, कई सारे बोलेंगे आपका कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग ज्वाइन कर लो, लाइक एसएससी सीजीएल, मतलब नॉन टेक पे चला जा भाई, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। क्या सारे गलत बोल रहे? नहीं, सारे सही हैं, लेकिन सब पर सारा चीज़ सही नहीं बैठेगा। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके, आपको समझ में आएगा कब कौन सा किसके लिए है। लेकिन अगर आपको सुकून वाला लाइफ चाहिए, बढ़िया ज़िंदगी चाहिए, तो भाई सुकून वाला लाइफ 2 चीज़ से हो सकता है, एक अच्छा सरकारी नौकरी या फिर एक अच्छा टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके बिजनेस, मतलब ऑटोमेटेड बिजनेस। रिस्क ऑटोमेटेड बिजनेस में है, सरकारी नौकरी में नहीं है, मिलने के बाद, बिकॉज मिलना भी एक रिस्क फैक्टर है ना, इसको मुझे बताना पड़ेगा। तो गेट कोचिंग किसको लेना चाहिए, या फिर कैट कोचिंग किसको लेना चाहिए, या फिर नॉन टेक कोचिंग किसको लेना चाहिए, जिसके पास सचमुच टाइम है प्रिपरेशन करने का, सचमुच अंदर से क्या है, अंदर से चाहत है प्रिपरेशन करने का, पढ़ाई करने का, सचमुच उसके पास कम से कम 2 से 3 साल फ्री टाइम है पढ़ने के लिए, उसको ऐसे कोचिंग लेना चाहिए। अगर फ्री टाइम आपके पास नहीं है तो ऐसे कोचिंग लेना, आपका पैसा डूब सकता है। कई सारे बच्चे गेट कोचिंग, कैट कोचिंग, नॉन टेक कोचिंग लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, बस ले लेते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके। तो आप तभी लेना जब आपके पास एक 2 से 3 साल आपके पास टाइम है पढ़ाई करने का। आप बोल रहे हैं मैं 6 महीने में जॉब लेना चाहता हूँ सरकारी, भाई बहुत ही मुश्किल है। मैं डिमोटिवेट करने के लिए बता नहीं रहा हूँ, सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज ऑफ बहुत ही खतरनाक लेवल है, कंपटीशन है, आगे और बढ़ेगा। कंपटीशन को बीट करने का तरीका है स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गया। पहला ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप किसके लिए, कोचिंग के लिए, मेजॉरिटी बच्चे उसी के लिए ड्रॉप लेते हैं। दूसरा, क्या प्राइवेट जॉब हमको ज्वाइन करना चाहिए, कैसे मिलेगा, ये एंड ऑफ द सेशन डिस्कस करूँगा। एंड आपको प्राइवेट जॉब मिल सकता है, डजंट मैटर विच कॉलेज यू बिलोंग टू, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई विल टेल यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स,
उन स्टेप्स को फॉलो करो, जॉब लग जाएगा। और ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, ये प्रूवन है। मेरे काफ़ी बच्चे जो हैं 1-to-1 सेशन में आए हैं, उन सारे बच्चों ने इन स्टेप्स को फॉलो किया है और ये सारे स्टेप्स आज आप लोग के सामने रिवील करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, टेंशन मत लो, पैसे नहीं लूँगा 10,000 जॉब लगाने का, फ्री है भाई वो। अब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये वाला एनी कॉलेज। अच्छा, आप दुखी हैं ना अंदर से, अगर गेट में क्वालिफाई नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आया, दुखी मत हो यार, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। एक दिन बुरा हो सकता है, एक दिन बुरा जा सकता है। ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं अच्छा पैसे कमा नहीं पाओगे। मेरे कई सारे नोन हैं जो गेट में 7-7 बार क्वालिफाइड किए हैं, और अगर तरीके से टेक्निकली देखोगे बेरोज़गार हैं अभी। और कई सारे मेरे नोन हैं जो गेट क्वालिफाई नहीं करें, अभी भाई 2-2 गवर्नमेंट जॉब करके क्रैक करके अभी गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं या कर रहे हैं, कई सारे हैं। तो आप अगर एक जगह पर फेल होते हो, उससे सीख लो, उसे लेसन लो, उसे लर्निंग लो, उसको रिपीट ना हो, इस तरह का चीज़ें आप आगे उस पर ध्यान दो थोड़ा सा। खाली गेट नहीं है लाइफ बनाने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं लाइफ बनाने का। पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है लाइफ बनाने के लिए, बहुत से तरीके हैं लाइफ बनाने का, पर पढ़ाई लिखाई सबसे इजी तरीका है लाइफ बनाने के लिए। गेट तो टफ एग्जामिनेशन है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन। सो एनी कॉलेज में क्या मैं सर एमटेक कर लूँ, क्या सर एनी कॉलेज में एमबीए कर लूँ? घर वाले बोल रहे हैं तू पढ़ाई कंटिन्यू कर ले। ये सवाल अगर आपका है, मत करो, नहीं करना चाहिए। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट गेट क्वालिफाई किया है ना, गेट क्वालिफाइड है, जस्ट क्वालिफाई है, वो क्या करेगा, घर के आस वाले एमटेक कॉलेज में एडमिशन ले लेगा 12,400 रुपये के चक्कर में। मत करना भाई। अगर आपका जस्ट गेट क्वालिफाई हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर टाइम है दोबारा रिपीट कर लो, टाइम नहीं है तो ये भाई साहब जॉब कैसे मिलता देख लो। बट घर के पास मेरे कॉलेज से एमटेक करना फ़ायदेमंद नहीं होगा, बिकॉज 12,400 रुपये एक ही बार मिलता है, सरकार एक ही बार देती है, दोबारा देगी नहीं। आपके पास मौका है, अभी आपका 22-23 साल उम्र होगा मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चों का, तो मौका है अच्छे कॉलेज से एमटेक करने का, अच्छे चीज़ें सीखने का, अपने थॉट प्रोसेस को बेटर करने का, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी सीखने का, बिकॉज एमटेक में अच्छा खासा प्रेशर आपको मिलेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, पढ़ाई का स्टडी का लेवल अलग हो जाएगा आपका, बहुत सारी नया चीज़ सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगा जो नॉर्मल कॉलेज में सीखने को मिलता नहीं। ये सच बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे 1-to-1 सेशन में या फिर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो टॉप कॉलेज से हैं, IIT से हैं, IIM से हैं। IIT वाले बहुत आते हैं मेरे पास 1-to-1 सेशन में, NIT वाले बहुत आते हैं मेरे पास। और जब मेरे को पता लगता है डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल कॉलेज बच्चे का और टॉप कॉलेज बच्चे का, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस मेरे को पता लगता है, उस बंदे का एबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले 2-3 बंदे मेरे पास आए थे, सेशन के बाद वीडियो बना रहा हूँ आज, तो उसमें एक बच्चा था एक टॉप IIT का। उसका कहना था सर मैं इस ब्रांच से बिलोंग करता हूँ और ये प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक था। बाकी जो 2 बच्चों का सेशन लिया अभी मैंने, 3 बच्चे टोटल अभी सेशन लिया, फिर इस वीडियो बना रहा हूँ, फिर आगे 1-2 सेशन और होगा। तो उन बच्चों को कहने का क्या बेसिकली देखा मैंने, एक देखा जो कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बस हाँ कर लेंगे सर, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब कुछ सोचे ही नहीं उन्होंने, प्लानिंग नहीं है, कुछ कोई स्ट्रेटेजी नहीं उनके लाइफ में। दैट इज़ द प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं खाली सारे IITian में होता है ऐसा और नॉर्मल कॉलेज में होता नहीं, होता है, बट एवरेज में टॉप कॉलेज जो पढ़ता है उसका थॉट प्रोसेस स्ट्रेटेजी बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेज में जो पढ़ रहा है एवरेज में। समझ रहे हैं? ये जो जस्ट क्वालिफाई करें तो ये मिस्टेक मत करना मेरे प्यारे बच्चों, ये मिस्टेक आपसे पहले काफ़ी सारे बंदे कर चुके हैं और भुगत रहे हैं अभी, तो आप प्लीज़ मत करिएगा। इसकी बात करेंगे, अब जॉब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं राइट डायरेक्शन, प्रॉपर राइट डायरेक्शन कि मैं किस फील्ड में जाऊं, वो मेरे लिए बेहतर है, मेरे कंडीशन के हिसाब से, मेरे सिचुएशन के हिसाब से, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, मेरे लोकेशन के हिसाब से, मेरे डिज़ायर के हिसाब से, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी कैसे पता लगेगा? उसके लिए आना होगा आपको मेरे 1-to-1 सेशन में। आप गेट क्वालिफाइड हो,
नहीं हो, आप कुछ भी करना चाहते हैं, जस्ट कम टू मी, आई विल टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा सा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा चेकआउट का, यहाँ पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, ओके करना, है ना, ये पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मन कर रहा है तो इसको क्लिक करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिएगा, पेमेंट करिए, फिर आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप नंबर को सेव कर लो फ़ोन पे और फिर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट ईमेल आईडी भेजो। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है, पेमेंट हो नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव करेगा, भेजेगा पेमेंट में क्या एरर है, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा 1-to-1 सेशन। साथ में आपको मिलता है आफ्टर द सेशन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल दीज 11 प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर फ्री। सारे कोर्सेज देख लो, यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी वर्ल्ड में ये सारे प्रोफेशनल हाई क्वालिटी कोर्सेज फ्री दे ही नहीं सकता है। इसका लिंक कहाँ पर है? जो 1-to-1 सेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, जस्ट ज्वाइन करना। दिस विल बी वन ऑफ योर बेस्ट सेशन so far of maybe for your entire life, because इसमें वो चीज़ बताता हूँ मैं आपके लिए जो मेरे को मिला है हज़ारों बच्चों से बात करके, हज़ारों बच्चों को पढ़ा के, जो नेट पर अवेलेबल नहीं है। एंड इसका जो प्राइस हम फ्री में दे रहे हैं, कोर्सेज एक बंडल पैकेज दे रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर कितना है? 2500 रुपया, लेकिन आपको क्या मिलता है? फ्री में मिलता है। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट राइट नाउ। लेकिन उससे पहले मैं आप ग्रैब कर लीजिए, लेकिन साथ में बता देता हूँ ये जॉब कैसे मिलेगा। सर टेल द स्टेप्स सो दैट वी कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट जॉब, बिकॉज सारे बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट जॉब के लिए भटक रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जॉब अगर आप काम करने वाले बंदे हैं, कर्मयोगी हैं, तो नौकरी आपके लिए बहुत है। बस आपको क्या करना होगा, जहां अवेलेबल है उधर आपको पहुंचना होगा। अब जॉब्स कहां अवेलेबल होता है? सोचो, जहां पर कंपनीज हैं वहां पर। अब क्या करिए, आप लिस्ट बनाओ, आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो कि मेरे ब्रांच के कंपनीज कौन से शहर में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कोई आईटी सीएससी से है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, चेन्नई में है ना, इनमें ज़्यादा बेसिकली कंपनीज हैं आपका। आप इनमें से देखो कहाँ आपके नोन रहते हैं, उधर ही चले जाओ, बोलो कि भाई मैं आ रहा हूँ, नौकरी ढूंढना है। अब मान लो आपके पास स्किल्स नहीं है, जो स्किल सेट चाहिए होगा, उसी शहर में स्किल्स ले लेना किसी कंपनी वालों से, और उनके बोलने पर मत लेना कंपनी वालों से, जो मतलब कोचिंग वालों का। बच्चों से पूछ के लेना कि क्या सच में जो बता रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, वादा निभाएंगे क्या? नहीं तो बोल रहे हैं नौकरी लगाएंगे, बाद बोलेंगे नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये करिएगा आपका बेला आईटी वाला कहानी ये है, स्किल से ही होता है भाई। लेकिन जो नॉन आईटी है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, सिविल से है, तो आप क्या करेंगे, सेम कंपनीज़ का लिस्ट बनाओ, मतलब कंपनीज़ कहाँ कहाँ हैं, सिटी का लिस्ट बनाइए, और टॉप 2-3 शहर, 2 से 3 शहर आप क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। 2 to 3 सिटीज़ क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, 2 से 3 शहर। अब उन शहर में देखिए कौन कौन से कंपनीज हैं, उसका लिस्ट बनाओ, नेट से बन जाएगा भाई। और कंपनी बनाने के लिस्ट जो बनाएंगे उसमें आप कोई भी जीपीटी टूल का यूज़ मत करना, गलत लिस्ट मिलेगा। गूगल पर सर्च करके निकालना होगा। जीटीवी वाले ये सब जीपीटी, जो चैट जीपीटी वगैरह, ये सब आंसर दे नहीं पाएंगे आपको, सच बता रहा हूँ आपको मैं। अब क्या करना है आपको, अगर कोई रहता है सिटीज़ में, आप डायरेक्टली चले जाओ, नहीं रहता है आप उनको क्या करो, अप्रोच करो। अप्रोच कैसे करेंगे भैया? अब अप्रोच करने का 3-4 तरीका आपको बता देता हूँ। पहला आपका हो गया, उनके वेबसाइट पर जाके कैरियर पेज में, वेबसाइट पर जाके कैरियर पेज में अप्लाई करो। इसका चांस कम होता है रिप्लाई करने का, लेकिन ऑप्शन छोड़ नहीं सकते, पहला। दूसरा, लिंक्डइन पर उनको फॉलो करो, लिंक्डइन पर या फिर नौकरी पर, मॉन्स्टर पर, देखो उस कंपनी का कोई निकला है क्या। तीसरा क्या करना है, उनके एचआर को फॉलो करो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
ये 3 तरीका है। और जो जॉब्स निकला है उस जॉब्स में क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या मतलब स्किल्स चाहिए होता है, वो स्किल्स आपके पास है क्या, नहीं है तो ग्रैब करो, उसके बाद रिज्यूम पर ऐड करो। और ऐसे ही अप्लाई मत करना, अगर आता है तब अप्लाई करना, नहीं तो मत करना, कोई नहीं रखेगा, सिंपल सी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत सारे प्रोफाइल के लिए क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं। तो कई सारे बच्चे ना क्या करते हैं, कोई भी मतलब अप्लाई कर देता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो हमको थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 1-2 हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं थंबनेल डिज़ाइन करो 1 मिनट में, वो जाते हैं हमारे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, चैट जीपीटी को बोलते हैं या फिर क्लाउड के जो भी टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में, उसको बोलते हैं इसको रिडिज़ाइन करके हमको भेजते हैं, सर हम एक्सपर्ट हैं थंबनेल के। ऐसे करोगे काम नहीं चलेगा भाई। जो बंदा जॉब निकाल रहा है उसको पता है उस जॉब का क्या क्वालिटी है, क्या काम करना पड़ता है। ऐसा एक्सपर्ट बने तो ना मान लेंगे हो। तो आप जो हो वो बताओ, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये अगर सिलेक्शन हो भी गया, जो हो आप नहीं हो, बस किस तरह से आपका काम बन गया, छंटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब आपका छंटाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, आपको